हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो ये है हमारा समान हिंदी आरो आरो पूर्वालोकन का रिवीजन, जिसमें हम आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करवाएंगे। और ये हमारा शॉर्ट रिवीजन रहने वाला है। आपका 10 से 15 मिनट में जितने भी क्वेश्चन कवर होंगे, यानी कि क्वेश्चन के साथ हम ऑप्शन भी डिस्कस करेंगे, लेकिन जितने भी क्वेश्चन आपके कवर होंगे उतने ही हम किए जाएंगे। और ये आपका डेली एक शॉर्ट रिविजन रहने वाला है, जिससे आप कहीं भी आप अपना बस ईयरबड लगा के, ईयरफोन लगा के आप कैसे भी सुन सकते हैं और ये आपका रिवीजन होता रहेगा। ये बहुत सारे डिमांड पर हमने ये सीरीज स्टार्ट करी है। ऐसे ही हम जीएस के पार्ट को भी रिवीजन करते हुए चलेंगे, लेकिन उससे पहले हम हिंदी को एक बार देख लेते हैं कि कैसा रिस्पॉन्स आपका आता है। तो ये आप देख सकते हैं, विद व्याकरण के साथ हम आपका रिवीजन करने वाले हैं। तो ये आप सीरीज अपना फॉलो कर लो। इसके लिए हम प्लेलिस्ट बना देंगे, तो आप वहाँ से अपना डेली करते हुए चलना। शॉर्ट रिवीजन रहेगा, 10 मिनट में जितने भी क्वेश्चन आएंगे हम करते हुए चलेंगे। तो आप देख सकते हैं आर ओ आर में आप सबको पता है। थोड़ा सा चलो हम जानकारी ले लेते हैं कि कितने क्वेश्चन आते हैं और कितने होते हैं। आप देख सकते हैं आर ओ आर में 6 सब्जेक्ट हिंदी में है। विलोम है, वाक्य मूर्धन्य शुद्ध है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, तत्सम तद्भव है, विशेषण विशेष है और पर्यायवाची है। और ये भी कहना चाहती हूँ कि जो लोग नए हैं वो लोग क्या करें कि इस सीरीज को फॉलो कर लें, जिससे पूर्वालोकन के सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे और आपको खुद से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि मैं चारों ऑप्शन भी डिटेल में कराने वाली हूँ और सारे क्वेश्चन को अच्छे से मैं निचोड़ करके आपके साथ प्रस्तुत करूँगी। तो आप इसे डेली एक डोज की तरह से फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ज़्यादा बातें ना करते हुए हम चलो आगे अपना स्टार्ट करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। ये लिखा हुआ है अभ्यांतर का विलोम। ठीक है, अब आप सबको पता है कि अभ्यांतर का विलोम बहुत इजी है। तो अभ्यांतर का आपका हो जाएगा बाय। और हम बात कर लेते हैं कि इसका और भी क्या होता है। इसका हम विलोम पहले बात कर लेते हैं। बाय के बाद आपका हो जाएगा पार। ठीक है, उसके बाद आपका मैं लिखती नहीं हूँ, मैं ऑप्शन में ही बता देती हूँ, लिखूंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो बाय का हो जाएगा पार और बाह। उसके बाद बाहरी और बाहस्त, ये सब आपके अभ्यांतर के विलोम हैं। ठीक है, तो अभ्यांतर और बाह्य ये आप देख सकते हैं, आराम से आपको पता चल गया। इसके और सारे ऑप्शन अभी नहीं क्लियर, क्योंकि ये कोई वैसा ऑप्शन है नहीं। तो आगे हम बात करते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में आपका क्या कह रहा है, प्रथम का उपयुक्त विपरीत इसका शब्द क्या होगा, यानी कि इसका विलोम पूछा गया। चाहे विलोम पूछे, चाहे विपरीतार्थक पूछे, चाहे जो पूछे आपको करना है। तो इसका विलोम होता है आपका, प्रथम का हो जाएगा अंतिम। ठीक है, प्रथम का आपका हो जाएगा अंतिम। प्रधान का आपका हो जाएगा गौड़। प्रधान का आपका हो जाएगा गौड़ और गौड़ का हो जाएगा प्रधान। तो ये इसका सेम सिमिलर है। ठीक है, अंतिम और प्रथम का हो जाएगा आपका अंतिम। प्रत्यक्ष का हो जाएगा अप्रत्यक्ष और परोक्ष। तो ये आपके हो गए ऑप्शन। आपको ऐसे ही ठीक लग रहा है तो ऐसे ही, जैसे भी आपको अगर कोई और इसमें बदलाव की ज़रूरत होगी तो बताना। ये जैसे देखो आरो आरो 2010 में पूछा गया था। ठीक है, और लोअर में पूछा गया था 2009 में। तो ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है, श्री गणेश। श्री गणेश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वनडे एग्जाम में भी पूछा जाता है और आरो में भी पूछा जाता है। श्री गणेश का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इतश्री हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, इतश्री हो जाएगा। साथ ही साथ हम आपसे और डिस्कस कर लेते हैं, जैसे इत का हो जाएगा अथ, ये इस तरह से अथ हो जाएगा। उसके बाद जो है अथ का इत हो जाएगा। ये दोनों आपस में मतलब सिमिलर हैं। और उसके बाद जो है श्री गणेश का आपका हो जाएगा इतश्री। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। या और हम देख लेते हैं, इसमें और भी बहुत सारे दिए हुए हैं एक्स्ट्रा, जैसे उद्घाटन का समापन। प्रतिपस्ति का हो जाएगा निष्पत। आठना जो है, अठाना का हो जाएगा पुगाना और सूत्रपात का हो जाएगा उपसंहार और प्रारंभ का हो जाएगा अंत। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब हम आगे चलते हैं, उद्घाटन देखते हैं। उद्घाटन का क्या होगा, उद्घाटन का आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। तो उद्घाटन का आपका हो जाएगा जो है सी, ऑप्शन नंबर सी, समापन। ठीक है, तो उद्घाटन का आपका समापन होने वाला है। क्वेश्चन नंबर हम 5 देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कहता है, एक मिनट, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5 में आपका क्या कह रहा है कि आधुनिक का क्या हो जाएगा। तो आधुनिक का आपका हो जाएगा प्राचीन, ये इसका आंसर है। उसके बाद और हम बात कर लेते हैं, जैसे अर्वाचीन का भी आपका प्राचीन होता है, ये आप याद रखना। और उसके बाद जो है समीचीन का आपका हो जाएगा असमीचीन, यानी कि इसके आगे हम आ लगा देंगे और समीचीन सेम ही रहेगा, तो ये हो जाएगा। और उसके बाद जो है समसामयिक का हो जाएगा आपका असमसामयिक, यानी कि इसके आगे भी हम आ लगा देंगे तो ये असमसामयिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप देख सकते हैं, यहाँ आपका सी सही है। और
उसके साथ साथ मैंने आपको जो ऑप्शन बताए हैं वो भी, यानी कि समीचीन का विलोम आपका हो जाएगा समीचीन का असमीचीन, अर्वाचीन का आपका प्राचीन, समसामयिक का आपका असमसामयिक, यानी कि सारी चीजें ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कह रहा है, अर्वाचीन का विलोम। अभी मैंने बताया अर्वाचीन का विलोम, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अर्वाचीन आपका हो जाएगा, क्या होगा, मैंने अभी बताया है प्राचीन। अर्वाचीन का आपका प्राचीन हो जाएगा और सारे वही हैं। उसके बाद अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। चलो 7 की बात करते हैं। तो ये रहा आपका 7 नंबर। और उसके बाद जो है ये इसमें पूछा गया है कि प्राचीन का विलोम पूछा गया है। तो प्राचीन का विलोम आपका हो जाएगा अर्वाचीन, ऊपर ही आपको बताया गया, यानी कि क्वेश्चन घुमा फिरा के सेम ही पूछा जाता है, ठीक है। और हम इसमें और भी बात कर लेते हैं, जैसे ये जो है समीचीन लिखा हुआ है, समीचीन का इसके आगे आप आ लगा देंगे तो असमीचीन हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं 7 का बी सही है और समीचीन का असमीचीन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कहता है, अधुनातन। एक मिनट, मैं आंसर क्यों बार बार आप लोगों को दिखा देती हूँ, आंसर छुपाओ। अब आगे से थोड़ा सा ध्यान रखूंगी कि आंसर छुपाना है, ठीक। तो अभी आप देख सकते हैं जैसे अधुनातन है तो अधुनातन का हम विलोम देख लेते हैं। तो अधुनातन का आपका हो जाएगा पुरातन, ये आप तो पुरातन हो ही जाएगा, इसका एक और हो जाएगा नूतन भी हो जाएगा। तो नूतन का पूछे तो आपका पुरातन लगाएंगे, और अगर जो है अधुनातन पूछे तो भी आप पुरातन लगाएंगे, ठीक है। और ऑप्शन देख लेते हैं, जैसे जो है अवनत का हो जाएगा आपका उन्नत, ये वाला उन्नत, ऐसे वाला, ठीक है। और उसके बाद जो है अद्यतन का आपका हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर डी, इसका हो जाएगा अद्यतन का आपका हो जाएगा प्राचीनतम, ठीक है। इसका हो जाएगा आपका प्राचीनतम। तो अधुनातन का आपका क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी पुरातन हो गया। ये देख सकते हैं अधुनातन का पुरातन, और आपका अवनत का विलोम उन्नत हो जाएगा, अद्यतन का प्राचीनतम हो जाएगा। चलो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर जो है 9 देखते हैं। 9 क्या कह रहा है, 9 कह रहा है नूतन। अभी मैंने ऊपर ही बताया है, ठीक है। नूतन का मैंने पुरातन बताया है, तो इसमें देखो पुरातन है, जी हाँ है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसको हम पुरातन कहें या अधुनातन, मतलब इसको हम एक और कह सकते हैं, नूतन कहें या अधुनातन कहें, तो ये सेम ही है। उसके बाद हम बात करते हैं और सारे ऑप्शन की। जैसे अर्वाचीन का आपका हो जाएगा प्राचीन, स्टार्टिंग में पहला क्वेश्चन था, पहला दूसरा कुछ था। उसके बाद जो है प्राचीन का आपका हो जाएगा आधुनिक, ठीक है। लिखने की जरूरत है कि नहीं है ये आप हमें कमेंट में बता देना, तो हम लिखें या ना लिखें, हम मुंह से ही बता दिया करें। तो प्राचीन का हो जाएगा आधुनिक, अर्वाचीन का हो जाएगा आपका, यहाँ से हम लिख दे रहे हैं क्योंकि जानते हो हम बहुत छोटे से डिवाइस में रिकॉर्ड कर रहे हैं तो लिखने में प्रॉब्लम हो रही है। तो ये हो जाएगा प्राचीन। और वर्तमान का तो आपको पता ही है, तो इसका 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये देखो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और देखो इसमें व्याख्या में भी नहीं है, जितना मैंने अच्छे से आप लोगों को इसमें मॉडिफाई कर दिया है, यानी कि आप निश्चिंत रहें, हम अच्छा रिवीजन आपका करवाएंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं गौरव। गौरव का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है, तो गौरव का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपको आंसर पहले ही दिख गया, ठीक है। तो आगे हम और इसकी बात कर लेते हैं। जैसे वैभव का हो जाएगा दारिद्र्य हो जाएगा, ठीक है। तो वैभव का हो जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ मैं लिख दे रही हूँ दरिद्र ऐसे करके, तो ये हो जाएगा दरिद्र। उसके बाद जो है पराभव का विभव हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा बी भव, विभव। और उसके बाद जो है लाघव का आपका हो जाएगा गौरव, तो ऑप्शन नंबर बी होने वाला है गौरव का लाघव, ठीक है। अब हम देखते हैं 10 हो गया, अभी आपका 10 मिनट भी नहीं हुआ है, तो अब यहाँ हो गया आपका। और अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्या कहता है आपका, 11 आपका 21 में पूछा गया था, बहुत टफ उस समय ये शेड्यूल माना गया था, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो 11 में क्या कह रहा है, नैसर्गिक का आपका क्या होने वाला है, तो नैसर्गिक का आपका क्या होगा, ये आप देख सकते हैं। नैसर्गिक का आपका, ठीक है। तो ये रहा आपका नैसर्गिक। और क्वेश्चन नंबर 11 नैसर्गिक का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कृत्रिम, ठीक है। तो नैसर्गिक का कृत्रिम हो जाएगा। अनवर का आपका हो जाएगा उर्वर, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है आविर्भाव का हो जाएगा तिरोभाव, ऐसे लिखते हैं, ये आप देख सकते हैं तिरोभाव। और उसके बाद जो है ये आपका हो जाएगा प्राकृतिक का प्राकृतिक कर दो या फिर अवसान कर दो, और कृत्रिम का आपका नैसर्गिक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी एकदम सही है, आगे देखो डी एकदम आपका सही है। उसके बाद अब हम बात करते हैं
फिर से नैसर्गिक पूछा गया है, ठीक है, तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, जैसे ये 18 और 14 में हुआ, फिर 21 में हुआ, 6 में हुआ, तो आपको क्वेश्चन रिपीट देखने को मिलेंगे बार बार, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। तो नैसर्गिक का आपको पता है कि कृत्रिम होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि आपका स्वर्गीय क्या क्या हो जाएगा। देखो, स्वर्ग और नरक हम कहते हैं ना, तो स्वर्गीय का जो है नरकीय हो जाएगा, ऐसे करके ये हो जाएगा नरकीय। और उसके बाद जो है आपका ऑप्शन प्राकृतिक का अप्राकृतिक कह देंगे, या फिर हम नैसर्गिक कह देंगे और कृत्रिम कह देंगे, ठीक है। तो ये प्राकृतिक का होता है। उसके बाद जो है आपको पता है कि कृत्रिम आपका नैसर्गिक का तो विलोम हो ही जाना है। उसके बाद अब हम आगे बात करते हैं। आगे बात करें तो 12 का आपका बी हो गया, सॉरी 12 का आपका बी हो गया। अब हम 13 बात करते हैं। अनुग्रह के क्या हो जाएगा। देखो, अनुग्रह, अब मैं बार बार आंसर दिखा देती हूँ, हम लोगों को चीटिंग हो जाती है। अनुग्रह का आपका क्या हो जाएगा, तो अनुग्रह का आपका हो जाएगा विग्रह। अब हम आगे आगे इसको अच्छे से हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे विग्रह तो आपका अनुग्रह का हो गया, पर परिग्रह का किसका होगा, तो इसका हो जाएगा अपरिग्रह। मतलब यानी कि इसके आगे जो है आप आ लगा देंगे तो आपका अपरिग्रह हो जाएगा। उसके बाद हम आगे देखते हैं ऑप्शन में, आग्रह का क्या होगा, अनाग्रह हो जाएगा। अनाग्रह, तो आग्रह में अनाग्रह लगा देंगे। और उसके बाद संग्रह का हो जाएगा आपका त्याग, ठीक है। कोई चीज़ हम संग्रह करते हैं तो कोई चीज़ का हम त्याग भी करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 13 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विग्रह, ये आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपका क्वेश्चन नंबर आपका 14 में क्या कह रहा है, अनुग्रह का क्या होगा, अभी हमने बताया। तो अनुग्रह का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विग्रह, ठीक है। अब हम अनुग्रह विग्रह तो देख ही लिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आग्रह है, अब थोड़ा सा याद रखिएगा। तो इसका अनाग्रह हो जाएगा, अनाग्रह, ठीक है। तो ये अनाग्रह हो जाएगा। और उसके बाद ग्रहण का आपका हो जाएगा त्याग, मैंने ऊपर ही बताया है। तो ये हो गया आपका ऑप्शन 14 का आपका डी हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं 15 का। ज़्यादा अब हम लेंदी नहीं रखने वाले, ठीक है। तो बस 20 क्वेश्चन कर लेते, 5 क्वेश्चन और बचा है, उसके बाद हम कल बात करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं इसमें अनुग्रह शब्द किसका विलोम है। तो अनुग्रह आप देख सकते हैं, अनुग्रह किसका है, एक मिनट पेन ले ले। तो अनुग्रह आपको अभी मैंने बताया 15 में, आपका अनुग्रह का आपका हो जाएगा विग्रह। और उसके बाद जो है आग्रह का अनाग्रह, बार बार मैं बता रही हूँ जिससे आपको याद हो जाए। तो आग्रह का अनाग्रह और संग्रह का आपका त्याग हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी का, ठीक है। मैं सारे डिटेल अच्छे से कर रही हूँ। तो संग्रह का आपका हो जाएगा त्याग, आग्रह का अनाग्रह और ग्रहण का आपका हो जाएगा त्याग, यानी कि त्याग त्याग इन दोनों का हो जाएगा, ठीक है। संग्रह का याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया अनुग्रह का विग्रह। ऑप्शन नंबर, चलो हम 16 क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। सदाचार, सदाचार का आपका क्या हो जाएगा, कदाचार, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। अब हम आगे बात कर लेते हैं आचार का अनाचार, यानी कि आप यहाँ अनाचार लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद आप सबको पता है कि अपराध का निरपराध होगा, तो यहाँ आप निरपराध लगा देंगे। तो अपराध का आपका हो जाएगा निरपराध। उसके बाद जो है आचार का अनाचार हो गया, अन्याय का आपका हो जाएगा न्याय। तो आपका ऑप्शन सदाचार का क्या हो जाएगा, कदाचार, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही है। तो आप हमें बताइएगा जरूर कि हमें लिखने की ज़रूरत है कि नहीं ज़रूरत है, या मैं जिस तरह से बता रही हूँ उसी तरह से बताना है, ठीक है। तो अब हम ऑप्शन नंबर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 17 की। मैं बार बार क्वेश्चन दिखा देती हूँ, गलत आदत है मेरी, ठीक है। तो विलोम शब्दों को का एक सही युग्म है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि इनमें से विलोम शब्दों का एक सही युग्म है। तो 17 कह रहा है। तो इसमें देखो आपका सही पूछा हुआ है, ठीक है। तो आपत्ति का आपका हो जाएगा जो है अनापत्ति, ठीक है, अनापत्ति हो जाएगा, ना कि आपका विपत्ति होगा। तो यानी कि ये गलत है। आवेश आवर्षण, सॉरी ये क्या लिखा हुआ है, एक मिनट में से पेन हटा दूँ तब, हाँ, आवर्षण का आपका हो जाएगा वर्षण, ठीक है। वर्षण, ये फिर उसके बाद आ लगेगा, यानी कि यहाँ आ हट जाएगा और यहाँ हो जाएगा वर्षण, और वर्षण का हो जाएगा आवर्षण, ऐसे, ठीक है। तो ये हो जाएगा। उसके बाद तो अब ये भी आपका गलत है, और ये अनावर्षण जो है आवर्षण हो जाएगा। ये जो अनावर्षण आपका लिखा हुआ है यहाँ हो जाएगा आवर्षण। तो ये आपका गलत है, ये आपका गलत है। और गणतंत्र और जनतंत्र बहुत ज़्यादा, जनतंत्र ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा, गणतंत्र का आपका हो जाएगा राजतंत्र,
ये राजतंत्र हो जाएगा, यानी कि ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। आदृत का तृष्ण सही है। देखते हैं कौन सा सही है, तो डी आपका एकदम सही है। अब हम 18 की बात करते हैं। 18 क्या कह रहा है कि आवर्तक, ठीक है, आवर्तक का आपका क्या कह रहा है, तो आवर्तक का आपका हो जाएगा अनावर्तक, अनावर्तक हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं कि इसका विपरीत पूछा था, तो आवर्तक का अनावर्तक हो जाएगा। अब हम और सारे ऑप्शन के विपरीत देख लेते हैं। प्रवर्तक का क्या होगा, अप्रवर्तक हो जाएगा। आवृत का अनावृत हो जाएगा। उसके बाद प्रकर्षण का हो जाएगा अप्रकर्षण, ठीक है। तो आपका 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनावर्तक। अब हम 19 देख लेते हैं, ठीक है। 19 क्या कह रहा है, 19 में आप देख सकते हैं आवर्तक का सही विलोम फिर से वही पूछा है, तो आवर्तक का अनावर्तक हो जाएगा, एकदम सही आपका, ठीक है। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक। तो हम 20 की बात करते हैं। 20 में आपका लिखा हुआ है आवर्तक, फिर से वही क्वेश्चन, आवर्तक, आवर्तक का आपका हो जाएगा अनावर्तक, तो यही है। तो ये रहा हमारा 20 क्वेश्चन का सीरीज। आगे हम जो है आपको ऐसे ही 20 क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, या फिर आप छोटा बताइएगा कम कर देंगे, या फिर आप थोड़ा सा बड़ा बताइएगा बड़ा कर देंगे, बट ये सीरीज जरूर फॉलो करते हुए चलना, क्योंकि आपका रिवीजन इसी से हो जाएगा। खाते पीते टाइम कभी भी आप ईयरबड लगा के, ईयरफोन लगा के ऐसे ही नॉर्मल सुन सकते हैं। तो ये रहा आपका पूर्वालोकन की पहली सीरीज। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कर देना। और आपको जो भी मैंने क्वेश्चन पूछे हैं कि लिखा करें या ना लिखा करें, जो भी आपके हों मन में डाउट, आप ज़रूर हमसे डिस्कस करिएगा। तो चलो हम फिर कल नेक्स्ट सीरीज में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।